अब देखो फोर्थ टर्म है आपके पास आयोटा n प्लस 4, तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आयोटा n प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, 1 में 3 ऐड करो 4 आ जाता है। अब मैं यहाँ पे सेपरेट करके इसलिए राइट कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बाय लगा दिया है, जो टर्म कॉमन ली है ना उसको राइट कर दिया आयोटा n प्लस 1। तो देखो आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, और इसकी जो बेस है ना वो क्या है आयोटा, तो आप यहाँ पे लिखोगे आयोटा। ठीक है, इसकी पावर क्या है 3 है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज के लेक्चर में एक्सरसाइज 1.1 के लास्ट 3 क्वेश्चन 7, 8 एंड 9 इन 3 क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है शो डैट। अब ये देखो ना दरमियान में साइन इक्वल का है। ठीक है, तो ये अब आपके पास एक इक्वेशन है, इसकी 2 साइड्स हैं, एक है लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी है राइट हैंड साइड। स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है। ठीक है, आंसर इक्वल आना चाहिए राइट हैंड साइड के, यानी अगर आप इसको सॉल्व करो ना लेफ्ट हैंड साइड को, आंसर आना चाहिए 0। यहाँ पे आपको एक कंडीशन बोली गई है कि फॉर ऑल, ये जो स्मॉल n होता है ना ये रिप्रेजेंट करता है नंबर को, और ये जो e है ये रिप्रेजेंट करता है एलिमेंट को, कैपिटल N रिप्रेजेंट करता है नेचुरल नंबर को। तो यहाँ लिखा है कि n जो है ना ये एलिमेंट है नेचुरल नंबर्स का। सॉल्व कर लेते हैं क्वेश्चन को। रजिस्टर पे सबसे फर्स्ट में मैंने क्वेश्चन को राइट कर दिया है। ठीक है, अब यहाँ पे छोटे से मेन पॉइंट्स हैं जो आपको आने चाहिए। यहाँ पे मैं राइट करती हूँ एज वी नो डैट, जैसे कि आप जानते हो एज वी नो डैट आयोटा की वैल्यू क्या है, आयोटा इक्वल होता है अंडर रूट -1 के। अब आयोटा हो गया, आयोटा के बाद आता है आयोटा स्क्वायर। आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। नेक्स्ट आपके पास आयोटा क्यूब है, आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है, आप इसको यूं लिखो आयोटा इंटू आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जब आप आयोटा को आयोटा स्क्वायर से मल्टीप्लाई करोगे अगेन से आयोटा क्यूब आ जाएगा। अब अगर इसको फर्दर सॉल्व करें तो आयोटा तो एज इट इज आ गया, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1। ठीक है, अब यहाँ पे आयोटा को -1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा माइनस आयोटा। ठीक है, तो स्टूडेंट आयोटा क्यूब किसके इक्वल होता है माइनस आयोटा के। नेक्स्ट आपके पास है जी आयोटा 4। अब देखो मैं इसको यूं राइट कर सकती हूँ ना आयोटा स्क्वायर इंटू इसका अगेन स्क्वायर। अब यहाँ पे ना आयोटा स्क्वायर का अगेन स्क्वायर लोगे तो ये बन जाएगा आयोटा की पावर 4। यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के। अब देखो -1 का जब आप स्क्वायर लोगे ना तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है। ठीक है, तो आयोटा 4 इक्वल होता है +1 के। अब ये वाली चीजें आपको आनी चाहिए। ठीक है, यानी कि आयोटा की वैल्यूज आपके माइंड में हो तो क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो स्टूडेंट मैं क्या करूंगी, मैंने ना ये वाली साइड राइट करनी है, आपने ना इस चीज को प्रूव करना है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे राइट कर लूंगी और इसको मैं सॉल्व करना स्टार्ट करूंगी। सॉल्व करूंगी तो आंसर 0 के इक्वल आना चाहिए। ओके जी, इसको राइट कर लेते हैं। तो स्टूडेंट यहाँ पे मैं राइट कर दूंगी इक्वल का साइन, मैं लिखूंगी आयोटा n प्लस 1 फिर प्लस का साइन, आयोटा n प्लस 2 प्लस का साइन, आयोटा n प्लस 3 प्लस का साइन, आयोटा n प्लस 4। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपने फैक्टराइजेशन का टॉपिक पढ़ चुके हो ना ऑलरेडी, जिसमें आप फैक्टर्स बनाते हो और एक टर्म को कॉमन ले लेते हो। अब ये ना मेरे पास 4 टर्म्स हैं, इनमें से कॉमन जाएगा आयोटा n प्लस 1। ठीक है, यहाँ पे देखो मैं कॉमन ले लूंगी आयोटा n प्लस 1, ये सब में है। देखो यहाँ आयोटा n प्लस 1 है ना, यहाँ आयोटा n प्लस 2 है, मीन्स इट यहाँ पे आयोटा n प्लस 1 एग्जिस्ट करता है क्योंकि 1 के बाद 2 आता है। यहाँ पे देखो
आयोटा n प्लस 3 है, यानी यहाँ पे भी आयोटा n प्लस 1 एग्जिस्ट करता है, इधर भी करता है। तो मैंने क्या किया, चारों टर्म्स में से कॉमन ले लिया है आयोटा n प्लस 1 को। ओके जी, अब देखो ये जो 4 टर्म्स है ना, इनको आपने ब्रैकेट के अंदर राइट करना है। तो ये जो फर्स्ट टर्म है इसकी जगह मैंने 1 राइट कर दिया। अब मोस्टली स्टूडेंट को समझ नहीं आएगा कि ये 1 किस तरह से आया है। तो स्टूडेंट जो टर्म आप कॉमन लेते हो ना, अभी आपने क्या कॉमन लिया, आपने कॉमन लिया आयोटा n प्लस 1। तो आप पहले क्या करोगे, ये फर्स्ट टर्म राइट करोगे, आप लिखोगे आयोटा n प्लस 1। अब जिस टर्म को आपने कॉमन लिया है ना, इस टर्म को डिवाइड कर दो, आयोटा n प्लस 1। देखो ये दोनों सेम है, तो ये तो कट हो गई, कट होने से क्या आ गया, 1 आ गया। ओके जी, अब नेक्स्ट देखें, फिर ये प्लस का साइन एज इट इज। नेक्स्ट टर्म है आपके पास आयोटा n प्लस 2, इसको डिवाइड करेंगे, जो टर्म आपने कॉमन ली है आयोटा n प्लस 1। अब देखो आयोटा n प्लस 1 है ना, ये आयोटा n प्लस 1 से कट हुआ है, लेकिन ये तो 2 है, मीन्स इट कि यहाँ पे आयोटा 1 जो है वो रह गया है। समझ आ रही है? देखो आयोटा की पावर 1 जो है वो अभी भी रहती है ना, क्योंकि आपने आयोटा n प्लस 1 को यहाँ पे कट किया है। अगर एक और स्टेप करूं तो ये यूं बनेगा, आयोटा n प्लस 1 प्लस 1, सही है, बाय आयोटा n प्लस 1। तो देखो यहां तक ये चीज कट हुई है। अब ये जो 1 है ना, इसका जो बेस है वो आयोटा है, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी जस्ट आयोटा। ये अब आपकी मर्जी, आप यहाँ 1 राइट करें या ना करें। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अब यहाँ पे देखिए जो थर्ड टर्म है ना, थर्ड टर्म क्या है, आयोटा n प्लस 3। अब आप क्या करोगे, आप यहाँ लिखोगे आयोटा n प्लस 3। तो मैं यहाँ पे ना इसको सेपरेट करके राइट करती हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। अब देखो मैंने इसको इस तरह से लिखा है 1 प्लस 2, 1 में 2 ऐड करेंगे 3 आ जाएगा। तो टर्म भी तो यही है ना, आयोटा n प्लस 3। इसको डिवाइड करेंगे, जो टर्म आपने कॉमन लिया है आयोटा n प्लस 1। तो देखो आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 1 से हो गया कट। अब यहाँ पे देखो आपके पास 2 बच गया और इसकी बेस क्या है, आयोटा है। तो आपके पास यहाँ पे थर्ड टर्म बनेगी आयोटा की पावर 2। ओके, फिर आ गया प्लस का साइन। अब देखो फोर्थ टर्म है आपके पास आयोटा n प्लस 4। तो मैं यहाँ पे लिखूंगी आयोटा n प्लस 1 प्लस 3। ठीक है, 1 में 3 ऐड करो 4 आ जाता है। अब मैं यहाँ पे सेपरेट करके इसलिए राइट कर रही हूँ ताकि आपको सही से समझ आए। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पेपर में आता है, 9th क्लास में भी ये क्वेश्चन आपके पेपर में आया था। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पे बाय लगा दिया है, जो टर्म कॉमन ली है ना उसको राइट कर दिया आयोटा n प्लस 1। तो देखो आयोटा n प्लस 1 आयोटा n प्लस 1 से कैंसिल आउट हो गया, यहाँ पे 3 बच गया। ठीक है, और इसकी जो बेस है ना वो क्या है, आयोटा। तो आप यहाँ पे लिखोगे आयोटा, ठीक है, इसकी पावर क्या है, 3 है। ओके जी, अब यहाँ तक स्टूडेंट आई होप आपको ये चीज यहाँ तक क्लियर है। अब नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। अब आप यहाँ पे लगाओ जी इक्वल का साइन, आयोटा n प्लस 1 एज इट इज आ गया। ठीक है, यहाँ पे देखें जी ब्रैकेट को स्टार्ट करें, 1 आएगा प्लस आयोटा एज इट इज। अब यहाँ पे देखो आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है, -1 के, -1 लिख देंगे। और यहाँ पे आयोटा का क्यूब ये किसके इक्वल होता है, मैंने ऊपर आपको सॉल्व करवाया था कि आयोटा क्यूब इक्वल होता है माइनस आयोटा के। जस्ट अब आपने यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देनी है। आपने यहाँ पे लिखना है कि आयोटा क्यूब इक्वल है माइनस आयोटा के। ओके जी, यहाँ लगाएंगे इक्वल का साइन, आयोटा n प्लस 1 इंटू 1 प्लस आयोटा, प्लस माइनस माइनस 1 आ जाएगा, प्लस माइनस माइनस आयोटा आ गया। यहाँ पे आएगा इक्वल का साइन, यहाँ पे लिखेंगे आयोटा n प्लस 1, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे। अब यहाँ पे देखो ये +1 है, ये -1 है, तो ऑपोजिट साइंस जो होते हैं वो क्या हो जाते हैं, कैंसल आउट होते हैं। यहाँ पे ये हो गया कट एक दूसरे से, ये है जी प्लस आयोटा, ये माइनस आयोटा, और ये भी आपस में क्या हो गए हैं, कैंसल आउट हो गए हैं। तो यहाँ 0 बच गया। ठीक है, अब देखो आयोटा n प्लस 1 को जब 0 से मल्टीप्लाई करेंगे आंसर क्या आएगा, 0 आएगा। यहाँ 0 राइट कर दिया। अब देखो स्टूडेंट, अब हमने क्या किया था, हमने प्रूव करना था ना
कि जब आप इसको ना लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करो तो आंसर राइट हैंड साइड आना चाहिए। यहाँ पे देखिए राइट हैंड साइड में क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। तो लास्ट में आपने एक स्टेटमेंट राइट कर देनी है, हेंस प्रूव्ड, कि आपने स्टेटमेंट को प्रूव कर दिया है। तो यहाँ पे सर से राइट कर देंगे। यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ n। अब यहाँ पे जो n है ना, ये आपके पास नंबर है, ठीक है। आपने n की लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू फाइंड करनी है। इफ, अब देखिए ब्रैकेट के अंदर टर्म क्या है, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और इस फ्रैक्शन की पावर है 2n, ये इक्वल है 1 के। स्टूडेंट आपने ना इस वाली टर्म को सॉल्व करना है जो ब्रैकेट के अंदर है। ओके जी, चलते हैं सॉल्यूशन की तरफ। मैंने क्वेश्चन को राइट कर लिया है, ठीक है। यहाँ पे सबसे फर्स्ट में आपको पता होना चाहिए आयोटा की वैल्यू। आयोटा की वैल्यू होती है √-1, ठीक है। नेक्स्ट अगर देखें तो आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के, आयोटा क्यूब आपके पास इक्वल होता है माइनस आयोटा के, और आयोटा की पावर 4 इक्वल होता है 1 के। ओके, ये सारी चीजें आपको पता होनी चाहिए। अब नेक्स्ट अगर फर्दर करें तो आयोटा 5 किसके इक्वल होता है, इसको आप यूं लिखते हो, आयोटा 5 जो है ना, आप लिखो आयोटा की पावर 4 इंटू आयोटा। अब देखो आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल है, 1 के। 1 को आप मल्टीप्लाई करते हो आयोटा से, तो आपके पास ना आयोटा की पावर 4 इक्वल होती है आयोटा के। ओके जी स्टूडेंट, यहाँ तक तो मैंने आपको बता दिया आयोटा की वैल्यूज। अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। यहाँ पे ना देखो आपके पास फ्रैक्शन है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, और इसकी जो होल पावर है वो 2n है। आप ना ऐसे करो, पहले लेट कर लो, ठीक है, ब्रैकेट के अंदर वाली टर्म को आप लेट करें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। पहले इसको सॉल्व कर लेंगे। अब देखो डिनोमिनेटर में आपके पास आयोटा आ रहा है, तो जब अगर डिनोमिनेटर में आयोटा आ जाए तो आप क्या करते हो, रैशनलाइज करते हो फ्रैक्शन को। तो यहाँ पे राइट करेंगे जी इस फ्रैक्शन को 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, मल्टीप्लाई का साइन बाय राइट करेंगे, 1 एज इट इज आएगा। अब ये माइनस आयोटा है ना, ये बन जाएगा प्लस आयोटा, इसका कंजुगेट लेंगे, और ये जो नोमिनेटर है इसी को राइट कर देंगे डिनोमिनेटर में। अब देखो ये दोनों टर्म सेम है, ये 1 प्लस आयोटा, ये भी 1 प्लस आयोटा है, 1 एंड 1 क्या हो गया, 2। तो यहाँ पे ये बन जाएगा आपके पास 1 प्लस आयोटा का होल स्क्वायर। ओके जी, डिवाइडेड बाय, अब यहाँ पे देखें ये आपके पास a माइनस बी है और ये a प्लस बी है, तो स्टूडेंट a माइनस बी इंटू a प्लस बी ये इक्वल होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर के। किस तरह से, देखो a को a से मल्टीप्लाई किया a स्क्वायर आ गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, b को b से मल्टीप्लाई किया b स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे ये बनेगा जी आपके पास 1 का स्क्वायर प्लस माइनस माइनस आयोटा का स्क्वायर आ जाएगा। अब फर्दर देखें तो ये आपके पास a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो स्टूडेंट a प्लस बी का होल स्क्वायर इक्वल होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के। तो यहाँ पे फॉर्मूला ओपन करेंगे, ये बनेगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, बार राइट करेंगे, 1 का स्क्वायर लेंगे 1 आ जाएगा, माइनस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर इक्वल होता है -1 के। यहाँ पे देखें जी 1 का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास 1 आएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो प्लस का साइन एज इट इज, आयोटा स्क्वायर किसके इक्वल होता है -1 के, प्लस 2 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 आ जाएगा, 2 को आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे बनेगा 2 आयोटा, यहाँ पे बाय लगा देंगे। अब देखो 1 एज इट इज, माइनस माइनस प्लस हो गया एंड 1 एज इट इज आ गया, यहाँ पे आएगा जी 1 प्लस माइनस माइनस 1 लिखेंगे प्लस 2 आयोटा आ जाएगा, डिवाइडेड बाय 1 में 1 ऐड करेंगे 2। यहाँ पे देखिए ये +1 है ये -1 है, ये दोनों आपस में हो गए हैं जी कैंसल आउट,
यहाँ पे लिखेंगे 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2। यहाँ पे देखो 2 को 2 से कट कर दिया तो आपके पास क्या रह गया, आयोटा रह गया। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, आप किसको सॉल्व कर रहे थे, ये जो आपके पास सारा जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया है, ये आपने बेसिकली किसको सॉल्व किया है, ये आपने सॉल्व किया है 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। आप यहाँ पे राइट भी कर सकते हैं 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ठीक है, इसको सॉल्व किया ना तो आपके पास ना ये किसके इक्वल आया है, आयोटा के। ठीक है, यहाँ पे इसको साथ साथ आप राइट करते जाएं, यहाँ पे भी आ जाएगा आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा। ओके जी, मैं यहाँ पे राइट करूंगी कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, ये किसके इक्वल है, आयोटा के। ठीक है, आपने ना इस फ्रैक्शन को रैशनलाइज किया था, देन आपके पास आंसर ये आयोटा बना है। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, ये जो आपके पास टर्म बनी है ना, इसके दोनों साइड पे आपने 2n लेना है। देखें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, यहाँ पे देखो क्वेश्चन में क्या था आपके पास, देखें 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 2n है और ये इक्वल है 1 के। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपने किया क्या है कि आपने ना पहले ब्रैकेट के अंदर वाली जो चीज है ना, इसको सॉल्व किया है। सही है, सॉल्व करने से आपके पास क्या आ गया, आयोटा आ गया। तो अब आपने यहाँ पे पावर ले लेनी है 2n। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन में ये चीज थी ना कि 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 2n है, ये इक्वल है 1 के। अब यहाँ पे देखें, आपको मैंने अभी सॉल्व करवाया था ना, जब हमने सॉल्व किया था आयोटा की पावर 4, ठीक है, ये इक्वल किसके था, 1 के। यहाँ पे देखो स्टूडेंट, यहाँ पे आपने ना लीस्ट पॉजिटिव n की वैल्यू राइट करनी है, तो वो आपके पास ना आयोटा 4 की वैल्यू बनेगी। अगर तो यहाँ पे अगर आप सॉल्व करें आयोटा की पावर 8, ठीक है, अगर इसको सॉल्व करें ना तो आप इसको इस तरह से लिखोगे आयोटा की पावर 4 इंटू 2 है, आयोटा की पावर 4 किसके इक्वल होता है, 1 के, 1 का स्क्वायर लो 1 आ जाता है। अब देखो आयोटा की पावर 8 जो है ये भी तो 1 के इक्वल है। अब आप इसको आपने राइट क्यों नहीं किया, रीजन ये है कि आपने लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर राइट करना है, तो लीस्ट पॉजिटिव बनेगा आपके पास आयोटा की पावर 4, ठीक है, और ये इक्वल है 1 के। ओके जी, यहाँ पे दोनों साइड पे आप पावर 2n ले लो, यहाँ पे लिखेंगे जी 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा, इसकी पावर 2n है और आयोटा की पावर भी आप 2n ले लोगे। अब यहाँ पे ये आपको मैंने चीज समझाई है ना कि ये किस तरह से 1 के इक्वल है, ठीक है, और देखो क्वेश्चन में भी बोला गया था कि ये चीज 1 के इक्वल है, ठीक है। और पहले मैंने क्या किया, यहाँ पे 1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 माइनस आयोटा की वैल्यू भी फाइंड कर ली थी जो आयोटा के इक्वल थी। तो यहाँ पे आ जाएगा जी आपके पास 1, ठीक है, इसको 1 राइट कर देंगे और यहाँ पे आपके पास आयोटा की पावर 2n जो है ना ये आ जाएगा एज इट इज। अब ये जो 1 है स्टूडेंट, ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आयोटा की पावर 4 के। तो यहाँ पे राइट कर दो, यहाँ पे लिख दो जी आयोटा की पावर 1 जो है ना ये इक्वल है आयोटा की पावर 4 के, सच डैट भी लिख दो। तो यहाँ पे मैं 1 की जगह लिख दूंगी आयोटा की पावर 4, ये इक्वल है आयोटा की पावर 2n के, दोनों की जो बेस है वो सेम है, सही है। अब आप लिखोगे 2n, ये इक्वल है 4 के, आपने n लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर फाइंड करना है ना, n यहीं पे रहेगा, 2 जाके डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो 2 1 जा 2, 2 2 जा 4 हो जाएगा, तो आपके पास n की वैल्यू आ जाएगी 2। तो ये है आपके पास आंसर। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ये तमाम स्टेप्स आपने फॉलो करने हैं। क्वेश्चन नंबर 9, शो दैट द वैल्यू ऑफ आयोटा 9 इज आयोटा आर। अब देखो यहाँ पे ना ये दरमियान में कंडीशन है आपके पास, ठीक है, बेसिकली आपको बोला जा रहा है कि आयोटा n इक्वल है आयोटा आर के, और यहाँ पे कंडीशन ये है कि n एलिमेंट है n का, यानी नंबर एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो आपके पास n है यानी जो नंबर है ना वो ग्रेटर देन 4 है। पहले क्या बोला गया कि n नंबर एलिमेंट है नेचुरल नंबर का, और जो नंबर है ना आपके पास जो कि नेचुरल नंबर का एलिमेंट है वो ग्रेटर देन 4 है, यानी 5 6 7 एंड सो ऑन, ये वाले नंबर्स हैं।
वेयर आर इज द रिमाइंडर। अब ये जो आयोटा की पावर आर है ना, ये आपके पास रिमाइंडर है। When n is divided by 4, r रिमाइंडर तब है जब आप n को क्या करोगे, 4 पे डिवाइड करोगे। ठीक है, अब n क्या है, आपके पास नंबर है और n ग्रेटर देन 4 है, यानी कि जिस नंबर को आप 4 पे डिवाइड करोगे ना, वो 4 से बड़ा होगा। क्या होगा, 5, 6, 7 सो ऑन। ठीक है, यानी 4 से बड़ा नंबर होगा। ओके जी, चलते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशन की तरफ। अब यहाँ पे देखें, थोड़ा सा मैं आपको ये कंसेप्ट क्लियर करवाती हूँ। यहाँ पे बोला गया है कि आपके पास जो n है ना, वो एक नेचुरल नंबर है, यानी कि जो नंबर है ना, वो नेचुरल नंबर है। आपके पास नंबर जो है वो ग्रेटर देन 4 है, यानी यहाँ पे डिवाइडेड जो है ना, वो ग्रेटर देन 4 है। यहाँ पे लगाते हैं एक डिवाइड का साइन। यहाँ पे आपके पास 5 जो है ना, अब देखो स्टूडेंट, डिवाइड के साइन के अंदर जो नंबर है वो डिवाइडेंट है, और यहाँ बोला गया कि आपके पास ना डिवाइजर 4 है, लिखा है ना, n इज डिवाइडेड बाय 4। ठीक है, n जो है ग्रेटर देन 4 है, और ये जो नंबर है ये किस पे डिवाइड हो रहा है, 4 पे हो रहा है। तो मैंने ना यहाँ पे जो नंबर लिया है ना, यानी जो डिवाइडेड लिया है, वो 4 से बड़ा लिया है, 5 है। ठीक है, डिवाइजर 4 है। ओके, यहाँ पे देखो 4 का टेबल जाएगा 1 टाइम, 5 में से 4 माइनस करेंगे 1 आ जाएगा, और ये आपके पास रिमाइंडर है। नेक्स्ट आपके पास जो है ना, ये है कि अगर एक और एग्जांपल ले लो, तो उसमें ना मैं जो नंबर लूंगी जो 4 से बड़ा है और डिवाइडेंड कहलाएगा, वो नंबर है मेरे पास 28। ठीक है, तो यहाँ ले जाती हूँ 4 का टेबल। अब यहाँ पे देखें, आपके पास 4 का टेबल जो है ना, ये 7 टाइम जाएगा, 28 आएगा, माइनस करने से रिमाइंडर आ जाएगा 0, ये रिमाइंडर है। अगर थर्ड एग्जांपल लें, तो यहाँ पे मैं अगर नंबर ले लूं 82, यहाँ पे टेबल लेके जाऊं 4 का, तो यहाँ पे देखो 4 2 जार 8 हो गया, 8 में से 8 गया 0 आ गया, 2 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 4 का टेबल 2 पे नहीं जाता। ठीक है, यहाँ पे अगर आप डायरेक्ट ले जाएं तो 4 का टेबल 20 टाइम लेके जाओ, तो यहाँ 80 आ गया, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच गया, आपके पास 2 बच गया। यहाँ पे देखिए स्टूडेंट, बेसिकली आपको ये बताया जा रहा है कि नंबर यानी डिवाइडेंड आपके पास एक नेचुरल नंबर है। देखो 5, 28, 82, ये तीनों आपके पास नेचुरल नंबर हैं, और ये वाले जो नंबर्स है ना, ये ग्रेटर देन 4 हैं, 4 से बड़े हैं, आप देख सकते हैं। फिर यहाँ पे दूसरा क्या बोला गया कि ये नंबर जो है ना, ये डिवाइडेड बाय 4 हैं, आप इनको 4 पे डिवाइड करोगे। यहाँ पे लॉजिक ये थी कि इनका जो रिमाइंडर आएगा ना, रिमाइंडर आर है, तो ये जो रिमाइंडर आएगा ये या तो 0 होगा, 1, 2 या फिर 3 होगा, ये 4 डिजिट आएंगे। अब मैंने आपको 3 एग्जांपल्स करवाई हैं, इन तीनों एग्जांपल में आप देख सकते हो, यहाँ पे रिमाइंडर 2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है। फॉर एग्जाम्पल अगर एक और ले लेते हैं 3 डिजिट नंबर, मैं यहाँ पे 100 ले लेती हूँ एज अ डिवाइडेड। ठीक है, 4 डिवाइजर है, 4 का टेबल 10 पे लेके जाऊंगी, 2 टाइम्स आएगा, 8 आ जाएगा, 10 में से 8 माइनस करेंगे 2 आएगा, 0 को नीचे शिफ्ट कर लेंगे, 4 5 20 हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए 4th एग्जाम्पल में भी आपके पास ना जो रिमाइंडर है वो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। सही है, यहाँ तक आपका कंसेप्ट क्लियर है। यहाँ पे देखिए जी, मैंने लिखा है सिंस n आपके पास ना स्टूडेंट नंबर है। ठीक है, n आपके पास एक नेचुरल नंबर है, तो आप जब ना कोई भी इंटीजर डिवाइड करोगे 4 पे, ठीक है, उसको आप एक्सप्रेस कर सकते हो किसकी फॉर्म में, n इक्वल है 4q प्लस r। q आपके पास क्वोशंट है, जबकि r आपके पास रिमाइंडर है। यह आपके पास फॉर्मूला होता है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास ना एक फ्रैक्शन है, ठीक है, ये फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक नंबर है, आप उसको डिवाइड कर रहे हो, जैसे फॉर एग्जाम्पल 100 को ले लेते हैं, ये 100 है। ठीक है, आपने इसको 4 पे डिवाइड किया, क्वेश्चन 25 बन गया, रिमाइंडर 0 बन गया। आपने अगेन से नंबर बनाना है, आप क्या करोगे, आप लिखोगे n इक्वल है 4q प्लस r। अब देखो 4 क्या है, डिवाइजर, q क्या है, क्वोशंट, क्वोशंट क्या है 25, प्लस r क्या है, रिमाइंडर, रिमाइंडर 0 है। 4 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे 100 आएगा, 100 में 0 ऐड करेंगे 100 ही आएगा। तो यहाँ पे देखो स्टूडेंट, आपने अगेन से क्या किया, ये वाला नंबर यानी डिवाइडेड बना लिया। अब यहाँ तक ना स्टूडेंट मैंने आपको
क्वेश्चन की स्टेटमेंट को क्लियर किया है, मैंने क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया। ठीक है, मैंने एक एक चीज क्लियर किया है ताकि आप इजी रहो, क्योंकि ये क्वेश्चन मुश्किल है और ये पेपर में आता भी है। अब यहाँ पे मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, इसको लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, बेल के आइकन को प्रेस कर दें ताकि मेरे आने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इजीली पहुंच जाए। अब सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन में बोला गया था कि आयोटा n इक्वल है आयोटा r के, तो मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी आयोटा n ये इक्वल है आयोटा r के। स्टूडेंट आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करना है, आंसर आपके पास राइट हैंड साइड आना चाहिए। तो अभी जो मैंने स्टेटमेंट राइट की थी उसमें मैंने एक फॉर्मूला राइट किया था कि n इक्वल होता है 4q प्लस r के। क्यों आपके पास क्वोशंट है, आर आपके पास रिमाइंडर है, तो मैं यहाँ पे राइट करूंगी जी आयोटा की पावर n। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में आप लिखोगे आयोटा की पावर है 4q प्लस r। ठीक है, अब ये फॉर्मूला कैसे बना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन की स्टेटमेंट के। ठीक है, ओके जी। अगर इसको यहाँ पे फर्दर देखें तो आप ना इसको सेपरेट करके राइट कर दो। अब देखो 4q जो है ना इसकी बेस आयोटा है और r की बेस भी आयोटा है, तो इसको मैं यहाँ पे राइट कर दूंगी आयोटा की पावर 4q। ठीक है, यहाँ पे डॉट आएगा यानी ये मल्टीप्लाई का साइन आएगा, प्लस आपने राइट नहीं करना। ठीक है, मोस्ट स्टूडेंट बाय मिस्टेक यहाँ पे प्लस का साइन राइट कर देते हैं। नेक्स्ट आप लिखोगे आयोटा की पावर r। अब यहाँ पे देखें आप ऐसे करो आयोटा की पावर 4 सेपरेट लिखो। ठीक है, और यहाँ पे क्यू को ना बाहर की पावर बना दो ब्रैकेट के बाहर। ठीक है, इससे होगा क्या कि इस क्वेश्चन के स्टार्ट में मैंने आपको बताया था कि आयोटा की पावर 4 इक्वल होती है 1 के, तो यहाँ पे ना आप क्या करोगे पावर पुट कर दोगे कि आयोटा की पावर 4 इक्वल है 1 के और 1 की पावर क्यू है। ठीक है, मल्टीप्लाई आयोटा की पावर r। अब यहाँ पे देखो ना आपके पास 1 है, 1 की पावर 8 हो 9 हो या कोई वेरिएबल हो, 1 ही रहता है, तो यहाँ पे ये आपके पास आएगा 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे आयोटा r से, तो आयोटा r को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर क्या आ जाएगा आयोटा r आएगा। अब यहाँ पे देखिए स्टूडेंट आपने प्रूव कर दिया। आप यहाँ पे देखो ना जब आपने लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व किया आंसर में आपके पास राइट हैंड साइड आ रही है, तो यहाँ पे लास्ट में आपने एक छोटी सी स्टेटमेंट राइट कर देनी है, हेंस यहाँ पे आएगा हेंस प्रूव्ड। ठीक है, ओके जी, यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। दुआ में याद रखिएगा नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज 1.2 का आर्टिकल सॉल्व करेंगे।